इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब बिना देर किए प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? विकल्प है 1 लॉर्ड लिटन, 2 लॉर्ड डलहौजी, 3 लॉर्ड मेयो और 4 लॉर्ड हॉर्डिंग। तो आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक अफरीदी पठान कैदी जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, इन्होंने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो लॉर्ड मेयो एक ऐसे अकेले वायसराय थे जिनकी हत्या जेल में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। हम अन्य तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। उन्होंने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया। उन्होंने कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल 1876 से 1880 था। इनके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक यह भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी प्रथम रेल चलाई गई थी। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ और 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड हॉर्डिंग, इनका कार्यकाल 1910 से 1916। उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी स्थानांतरण 1911 में किया और बंगाल का विभाजन की घोषणा 1911 में उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। और साथ ही 1915 में BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अधिनियम लागू पारित किया गया और जिसके द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? विकल्प है 1 18, 2 15, 3 12, 4 10। शुरुआत में इसकी कुल सदस्यता 389 रखी गई थी। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे। इनमें प्रांतों के 229 सदस्य और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। कुल 15 महिला सदस्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। बात करें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और यह 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य दुनिया में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान होने के लिए जाना जाता है? विकल्प है 1 मणिपुर, 2 त्रिपुरा, 3 मिजोरम, 4 नागालैंड। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। इनकी राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और आप लोग याद रखिएगा, पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है
जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उल्लेख है, विकल्प है 1 अनुच्छेद 63, 2 अनुच्छेद 64, 3 अनुच्छेद 65, 4 अनुच्छेद 68। तो आपको याद होगा, हमने पिछली कक्षा में आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद के लिए हमने ट्रिक बताए थे, और वो ट्रिक था उसका निकास सनी है। उ से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, सभापति अनुच्छेद 64, का से कार्य अनुच्छेद 65, नि से निर्वाचन अनुच्छेद 66, का कार्यकाल अनुच्छेद 67, समय अनुच्छेद 68 और शपथ 69 और निर्वाहन अनुच्छेद 70। जबकि आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट है माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विकल्प है 1 इराक, 2 इटली, 3 केनिया, 4 जापान। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये इटली में स्थित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। एटना ज्वालामुखी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और हम बात करें इन देशों की राजधानी की, तो इराक की राजधानी बगदाद, इटली की राजधानी रोम, केनिया की राजधानी नैरोबी और जापान की राजधानी टोक्यो। हम यहाँ एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय जो है रोम इटली में ही है। नेक्स्ट है पवन की गति निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। विकल्प है 1 बैरोमीटर, 2 विंडवेन, 3 रोटामीटर, 4 एनीमोमीटर। तो पवन की गति के वेग को एनीमोमीटर या पवन वेग मापी से मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 सही है। हम बात करें अन्य विकल्प की, तो बैरोमीटर जिसे वायु दाब मापी भी कहते हैं, ये वायुमंडल के दाब को मापता है। विंडवेन ये वायु की दिशा दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रोटामीटर यह तरल पदार्थों के प्रवाह की दर को मापा जाता है। नेक्स्ट एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। विकल्प है 1 आभासी और सीधा, 2 वास्तविक और सीधा, 3 आभासी और उल्टा, 4 वास्तविक और उल्टा। तो एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी और सीधा बनता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 सही है। उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा बनता है और इसका रेखीय आवर्धन अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होता है। और हम बात करें अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण से लगभग सारे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, और वह केस है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा व आभासी बनता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।